करते हम करते हैं। अभी हमने देखा कि विक्टिम के हाथ में फ्रैक्चर है, तो हमारे पास हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हालांकि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सब लोग अच्छे से रहें। मैं आप लोगों को आज एक वीडियो में बताना चाहूँगा कि जैसे किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी आपदा में किसी के घर टूट गया या कुछ हो गया, कोई फंस गया, कुछ चोट आ गई, चोट आने के कारण उसको ब्लड निकल रहा है, ब्लड को किस तरह से रोकना चाहिए, प्रथम उपचार हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सब बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, मिस मत करें, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह चोट लगने पे हमें ब्लड को रोकना चाहिए। क्योंकि ब्लड में क्लोटिंग होती है, ब्लड जब हमारा बाहर निकलता है, अगर हमें ज़रा सा भी उसमें रोकथाम करके कैसे क्लोटिंग करने हैं और कैसे हम बचाएंगे। क्योंकि जब हॉस्पिटल में पहुँचते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया और जिसके कारण हमने पेशेंट को नहीं बचा सके और उसकी डेथ हो गई। तो सबसे पहले क्या करते हैं, या किसी कारण बस किसी न किसी को चोट लगती है, हल्की चोट लग गई, ज़्यादा चोट लग गई, या ज़्यादा किसी की नस कट गई, तो कैसे हम ब्लड को रोकेंगे, उस ब्लड को रोकने की कैसे सेव करेंगे अपने आप को। आज इस वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें और मिस मत करें। ठीक है। सबसे पहले उसमें आएगा डायरेक्ट प्रेशर। ये अमूमन हम घर में भी करते हैं, किसी को चोट लग जाती है तो पकड़ के दबा देते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए कि हमने विक्टिम को बाहर निकाला और देखा कि उसके हाथ में कट लग गया या तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमारा पहला काम होगा इसको ब्लड को रोकना और जल्द से जल्द हॉस्पिटल को भेजना। तो हमें चोट लग गया तो हम क्या करते हैं, घर में भी अगर चोट लग गया तो क्या करते हैं, उंगली को ऐसे दबा लेते हैं या कहीं भी लग गया तो ये डायरेक्ट प्रेशर बोलते हैं इसको आम भाषा में। और इसके बाद हमने देखा कि यहाँ पर इसको करने के लिए सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, एक साफ कपड़ा होना चाहिए आपके पास। हमारे पास कोच पीस है, ये कोच पीस है, आपके पास ऐसा कोच पीस नहीं होगा तो आपने क्या करना, साफ रुमाल है या कपड़ा है कोई, उसको लेकर अच्छी तरह से उस घाव को साफ करिए। पहले साफ करने के बाद अच्छी तरह से इस तरह से प्रेशर दे के रखिए कुछ टाइम तक, 4 से 5 मिनट लगता है ब्लड को फ्लोट होने में, जमने में। तो क्या करना है, इस प्रकार से हम उसको दबा के रखते हैं। अगर यहाँ पे ब्लड रुक गया तो ठीक है, अगर नहीं रुकता है ब्लड तो हम क्या करेंगे, उसको एलिवेशन देंगे। एलिवेशन देने का हमारा कारण ये है कि हमारे जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करके आगे को बढ़ाता है। तो जैसे हम एलिवेशन दे देंगे तो क्या होगा, ये पंप मारेगा, लेकिन ये क्या एलिवेट है, थोड़ा ऊपर है, तो उसको थोड़ा ज़्यादा ताकत लगेगी पानी, तो हम एलिवेट कर देंगे तो वहाँ पे ब्लड थोड़ा कम हो जाएगा। पाइप वगैरह देखा कहीं मुड़ जाता है या तो ऊपर कर देते हैं तो कम प्रेशर आता है, उसी प्रकार एलिवेशन को देना है। अभी एलिवेशन से हमारे ब्लड को कंट्रोल हो गया, नहीं हो रहा है और भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर प्रेशर पॉइंट। प्रेशर पॉइंट हमारा क्या होता है, जो नसों की जो हमारी ज्वाइंट है इनके पास नसें थोड़ी ऊपर आती हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, आर्टरीज वेन्स, इनको हम प्रेस करके दबाते हैं। हाथ में तो हाथ का हर जॉइंट पे अलग अलग है, सबका नाम अलग है। जैसे ये है, यहाँ पर हमने इसको दबा के रख दिया, जिससे ब्लड आराम हो जाए। ये था तीसरा। अभी इसी में चौथा आता है टूर्निकेट, लेकिन इसको हम बहुत ही रियल टाइम पे देते हैं कि मान लीजिए कोई अंग अलग ही हो गया, अब हमें इस अंग को बचाने से ज़्यादा विक्टिम की जान बचाना जरूरी है, तब हम ये रक्तबंध लगाते हैं। इसको हिंदी में रक्तबंध बोलते हैं, इंग्लिश में टूर्निकेट। तो इसको बांधने का तरीका यह है, इस प्रकार से एक रस्सी होगी या जो भी आपके पास, उसको इस तरह लेंगे और एक पेन की जरूरत या एक मजबूत लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। जो भी हमारा अंग कट के अलग हो गया है उससे 1-2 सेंटीमीटर ऊपर इस तरह से इसको लगा के बांधेंगे। उसके अंदर इस तरह से पेन या लकड़ी जो आप ले रखे हैं इसको लेंगे, इस तरह से लगाकर इसको टाइट करेंगे। अभी इसको हम पूरा टाइट नहीं करेंगे, अगर इसको आप पूरा टाइट करते जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, बिल्कुल बन जाएगा और ब्लड फ्लो एकदम रुक जाएगा। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि जो हमारा आगे का अंग है इसको 1 से 2 मिनट बाद इसको खोलना, थोड़ा हल्का सा खोला, ब्लड फ्लो हुआ, फिर टाइट कर दिया और उस समय को नोट कर लिया कि हमने इतने टाइम पर, इतनी टाइम के बाद खोला और चेक किया। इसको खोलने का कारण क्या है कि जो आगे का अंग है, जो आगे का अंग है उसकी सेल, जब उसको ब्लड ऑक्सीजनेट ब्लड नहीं मिलेगा तो मृत होना शुरू हो जाएगा। तो उसको जीवित रखने के लिए कि दूसरे अंगों को भी साथ में लेकर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाएंगे और डॉक्टर बताएंगे, हो सकता है शायद वो अंग दोबारा काम करना शुरू कर दें। इसी में आगे बढ़ते हुए अभी क्या था, 4 प्रकार ब्लड रोकने का हमने ब्लड रोका। अभी मान लिया कि हमने देखा कि व्यक्ति के सिर में चोट लग गया और वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसको भी रोकना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि एक ही व्यक्ति है, पुलिस होगा बहुत सारे होंगे वहाँ पर, तो अलग अलग लोगों को अलग अलग सोच होती है, लेकिन यहाँ हम एक बार आपको दिखा रहे हैं। तो अगर इनके सिर में चोट लग गया तो इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सीजर होगा, शायद अमूमन मिल जाता है, अगर है तो इससे जो इनके बाल को काट दें इस प्रकार। अगर हमारे पास नहीं है तो कोई जरूरी भी नहीं है कि बाल काटना ही है, जल्दी जल्दी ब्लड रोकना है, आगे वो काट देंगे। इस प्रकार से साफ कपड़ा लेंगे, हमारे पास 2 पीस, आपके पास नहीं है रुमाल, इससे क्या करेंगे, घाव को अंदर से बाहर की तरफ साफ करेंगे। बाहर की तरफ साफ करके कपड़ा हटा देंगे, दूसरा गोच पीस लेंगे या कपड़ा लेंगे, उससे जो है इस तरह से प्रेशर बनाकर थोड़ा दबाएंगे और ऐसे हमारे पास ये है बैंडेज, इससे हम बैंडेज करते हैं। लेकिन आपके पास ये नहीं है तो आप दुपट्टा हो गया, गमछा हो गया या कोई भी इस तरह का बढ़िया कपड़ा सा हो, ट्रायंगुलर टाइप का, इस तरह से कपड़ा काट लें और इस तरह से बना लें। हमारे पास इतना बनाया है, इस तरह से भी बांध सकते हैं, ताकि हम आपको इससे दिखाते हैं।
ये चीज़ें जो आपके सामने जो देख रहे हैं, ये क्विक हमारा जो प्राइमरी स्टेप क्या होगा, ऐसा इंसिडेंट होने के बाद हमारा प्राइमरी स्टेप क्या होगा, ठीक है। बाद में हॉस्पिटल को चाहिए देते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है, बट हमारा जो क्विक स्टेप क्या होगा, हम यहाँ काम कर रहे हैं, अचानक अगर कुछ हो गया, ऐसा एक्सीडेंट हो गया, तो घबराना नहीं है। इन स्टेपों को देख करके दिमाग में रहना है कि हाँ, हमें प्राइमरी स्टेप ये फर्स्ट एड कर देना है, ताकि इनको पेन कम हो जाए और ब्लडिंग रुक जाए। यहाँ पे पट्टी हम बात रहे हैं, इनको बैंडेज कर रहे हैं, आप भी मतलब कहीं भी ऐसा मौका मिलता तो उनसे बराबर बात करते रहिए। उनका ध्यान इधर छोटी तरफ न लगाकर कोई उनसे मोटिवेशनल बात कीजिए। हाँ भाई, आपको लग गया तो कोई बात नहीं, उनको सहारा देना है, मोटिवेशनल सहारा देना है कि आप भाई चोट लग गया कोई बात नहीं, हम इसको बांध देते, इससे ब्लीडिंग कम हो जाएगा और जल्द से जल्द एम्बुलेंस बुला रहे हैं तो उससे आपको जल्दी से हॉस्पिटल ले जाके ठीक हो जाएगा, बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमने देखा। तो गाइस, आपने वीडियो में देखा कि कैसे हमें एलिवेशन करना चाहिए। एलिवेशन क्या होता है कि अगर हमारे यहाँ पे हैंड में चोट आ गई तो हमें अपने हृदय से इस हैंड को ऊपर की ओर रखना है। अगर हमारे पैर में चोट आ गई तो हमें क्या करना है, लेट जाना है और पैर को ऊपर उठा के रखना है। अगर पीठ में आ गई तो हमें हृदय पट लेट जाना है और पीठ को ऐसे रखना है। अगर मेरे और भी कहीं आ गई तो अपने शरीर को थोड़ा झुका लेना है, हृदय को नीचे रखना है और उस घाव को ऊपर रखना है, ताकि क्या करते हैं, हमारा हृदय जो होता है, हमारा दिल होता है, वो पंपिंग करता है, ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में बनाए रखता है। तो हमारा ब्लड स्पीड में बॉडी में जाता है और वापस आता है, तो उसमें फ्लो होता है और फ्लो की वजह से उसमें स्पीड होती है, स्पीड की वजह से ब्लड ज़्यादा निकलता है। तो हमें क्या करना है, एलिवेशन करना है, हमें ऊपर उठा के रखना है। और दोस्तों, आगे मैं बताता हूँ कि जैसे अगर आपके सर में चोट आ गई, आपकी आंख बाहर निकल गई, आंख बाहर निकल जाने के बाद हमें आंख से काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और आंख को कैसे सेव करना चाहिए, और आंख में क्या बंद कर लेना चाहिए कि नहीं बंद कर लेना, क्योंकि दोनों आंखों का कनेक्शन एक ही जब पॉइंट पे होता है। अगर हमारी एक आंख ऐसे चल रही है और ये आंख ऐसे चल रही है तो दोनों आंखें वर्क एक साथ ही करती हैं। तो उस स्थिति में हमको क्या करना चाहिए, ये आपको मैं आगे वीडियो में दिखाता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। बढ़िया बैंडिंग कर दी। अभी हम देखते हैं कि मान लीजिए फ्लैश हुआ, किसी को चोट लगी, गिर गया सिर में या कहीं कुछ, तो हो सकता है उससे हाई बॉल भी बाहर आ जाती है कई बार, या कोई पैर हो जाता है, कुछ होता है तो आंखें जो है दुनिया बाहर निकल जाती है चोट लगने से। उसको हम कैसे बैंडेज करते हैं, कैसे करते हैं, ये देखिए। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले पेपर कप होना चाहिए। पेपर कप आजकल हर जगह मिल जाता है। तो इस प्रकार की पेपर कप लें और ऐसे बैंडेज एक छोटा टुकड़ा कपड़ा का लें, इसको थोड़ा गीला करके रखें, गीला करके वापस इसके अंदर डालें, निचोड़ दें, इसको डालें, इससे जो है आँख में नमी बनी रहे। इस प्रकार से लेकर आँख को लगाएं। अच्छा, ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि सबसे पहले जो आँख सही है उसको बंद करें। उसको बंद करने का कारण क्या है, शायद आप लोग बता सकते हैं। जैसे हमारे एक आँख में चोट लगती, हमें दूसरी आँख बंद करनी है, ऐसा क्यों करेंगे? ऐसा इसलिए करेंगे सर कि हमारी दोनों आँखें कनेक्ट हैं। हम ये नहीं चाह सकते कि एक आँख से इधर देख लें, एक से इधर देख लें, ऐसा नहीं कर सकते। जो भी करेंगे दोनों आँखें साथ करेगी, इसलिए हमें जो सही आँख है उसको बंद करेंगे कि इसका भी जो हरकत है वो रुक जाए। और इस तरह से लगाकर आई वाल को ज़्यादा अंदर भी नहीं डालेंगे। अगर कहीं चोट लग गया या किसी का फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया, तो हम क्या करते हैं, सीधा कर देते हैं। ऐसे कुछ नहीं करना है, सीधा जैसे वैसे ही स्टेबल कीजिए और वैसे आपको स्टेबल कीजिए और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल को पहुँचाइए। ये इस प्रकार से हम करते हैं। अभी हमने देखा कि विक्टिम के हाथ में फ्रैक्चर है, विक्टिम के हाथ में फ्रैक्चर हो गया तो हमारे पास इस प्रकार की और भी है इस तरह की। तो ये आपके पास नहीं होगी तो इसको हम दिखाएंगे नहीं, हम वही लोकल तरीका अपना जो है वही बताते हैं। इस प्रकार से आप एक कपड़ा ले सकते हैं, रुमाल है या ऐसे ट्रेंगुलर टाइप का कपड़े को आगे बनाइए, एक किनारे को नॉट लगाया है, इस तरह से लगाइए नॉट, और इससे क्या है, आराम से हाथ को रखते हुए एक पास नॉट पर रखते हुए इस प्रकार से सीलिंग और स्वाद विधि से हम हाथ को स्टेबल करेंगे। इसका नाम है सर सीलिंग और स्वाद। इस तरह का है, हम इस तरह से हाथ को रखेंगे, इनका फ्रैक्चर इधर है, इस तरह से रखकर और आसानी से यहाँ बांध कर एक छोटा सा नॉट लगाएंगे, क्योंकि गांठ लगाएंगे वो चुभे ना उनको, कपड़े को ऊपर से लगा दें, छोटा कपड़ा वहाँ रखें और इस तरह से सीलिंग, इस तरह से सीलिंग लेकर हाथ को अच्छी तरीका टाइप का होगा। इस तरह से अगर हमने देखा कि विक्टिम को कोई सरिया या कुछ भी चुभ गया, आर पार हो गया या तो ज़्यादा अंदर तक घुस गया, तो हम क्या करेंगे, उसको निकालेंगे। कोई चाकू ही लग गया या कोई बिल्डिंग कोलैप्स हुई, कोई सरिया आया छोटा सा और बंदे को चुभ गया, हम क्या करेंगे, उसको निकाल देंगे? नहीं निकालेंगे उसको, वो बिल्डिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए आप इनको इस तरह का हो गया, तो हम जहाँ पे है लगा हुआ चोट उसको वहीं रखकर इस तरह का एक नट बनाते हैं। ये सेम यही है अपना ट्रायंगुलर टाइप का, इससे बनाते हैं। अभी कितना मोटा है इस हिसाब से हमें बनाना है। ये जगह इस तरह से रखकर इसको यहाँ पर इस तरह रखकर आराम से आसानी से जो चला जाए, ज़्यादा वो ना हो, और वहाँ पर जाकर सीधा बैठ जाए। चोट के चारों तरफ जो ब्लीडिंग हो रही है उसको थोड़ा दबाव भी बनाए। इस तरह से करके हम इसको स्टेबल करते हैं और जल्द से जल्द हॉस्पिटल को ले जाते हैं। ये देखिए,
हमारा ज़्यादातर फोकस कहाँ था, अभी तक का जो अभी हुआ, ज़्यादा फोकस कहाँ था, ब्लड को रोकना। कैसे हम ब्लड को रोक सकते हैं, इसके कई तरीके जो आपने अभी तक देखा। अगर विक्टिम के पैर में चोट लग गया तो हमारे पास बड़ी स्ट्रेंथ जो बताया था हमने आपको, उसको स्टेबल करते हैं, बड़ी स्पिन, और इससे हम उसको स्टेबल करते हैं। स्टेबल करके उन्हें तो दो इंस्पेक्टर रैसल साहब। हेलो गाइस, आप लोगों ने वीडियो में देखा और आपको कैसा लगा वीडियो, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरा यूट्यूब चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें जाके और भी वीडियो सेफ्टी से रिलेटेड आप देख सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।